सर वालेकुम सलाम। सलमान साहब, आज फिर हान साहब को यानी कल पहले सजा सुनाई गई थी, आज हान साहब और बुशरा बीबी को दोबारा एक और मुकदमे में सजा सुना दी गई है, क्या व्यू है आपका? देखें, ये ट्रायल तो हो नहीं रहे, तमाशा हो रहा है। एक वो जिस तरह सर्कस नहीं बाकायदा ट्रायल हुआ है। नहीं वो के बयानात वो यार सुन लेना भाई मेरी। ये जिस तरह सर्कस नहीं देखने जाते थे हम बचपन में, ऊपर खड़े होते थे, नीचे वो गाड़ियां घूम रही होती थी, तो ये वही हो रहा है कि बस घूम ही जा रहा है और उसका मकसद ये है एंड पे कि कन्विक्शन करनी है सिक्योर बाय हुक और क्रोक। और देखें इसमें क्या ये 2018 का सीक्वल नहीं है? नहीं, देखें मेरी बात सुने। क्या नवाज शरीफ साहब को 2018 में राइट टू डिफेंस दिया गया था? जो सर्कस की अपने बात नहीं सर्कस, ये तो फिर पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखे ना कि जिस तरह यहाँ पे ताकतवर लोग एक जुडिशियल प्रोसेस का मजाक बना के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको प्रोसिक्यूट करके फिर उनको बाय हुक और क्रुक जो है वो कन्विक्ट कराते हैं। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट है। अभी मैं जरा इस पे थोड़ा सा फोकस करूंगा। देखें, एक राइट टू डिफेंस है, ये राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10 है आपका आइन के अंदर, उसमें लिखा हुआ है राइट टू फेयर ट्रायल के अंदर जब इंक्लूड होता है सारी चीजें, उसमें आपका राइट टू डिफेंस उसका मेजर कंपोनेंट है। उसके अंदर अगर आपको ये मौका भी ना दिया जाए कि आपकी मर्जी के लॉयर जो है वो जरा करे गवाहान की, और आप एक दिन के अंदर 30 गवाहों के बयान रिकॉर्ड करें, फिर स्टेट काउंसिल अपॉइंट करके वो उसकी जरा करें। और मजे की बात ये, स्टेट काउंसिल इसमें जो अपॉइंट हुआ है वो लोग हैं जो पहले खान साहब के खिलाफ रिजवान अब्बासी साहब के एज ए जूनियर पेश हो चुके हैं केसेस के अंदर। मुझे एक चीज बताएं, आप खुद वकला का ये मुतालबा होता है कि अदालतें तेज तरीन इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। हाँ। जब अदालतें रात 12-12 बजे तक बैठकर काम करती हैं, फिर आप कहते हैं जी ऐसा तेज क्यों किया इंसाफ? देखे, वो कहते हैं ना जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, ठीक है। इसमें डिले हाँ तो डिले, हाँ देखे मेरी बात सुने, इसमें डिले की बात नहीं थी इस केस के अंदर। इसके अंदर जब आप हरी भी करते हैं ना, जस्टिस क्यों कहते हैं जस्टिस बरिड, उसका मकसद ये होता है कि जो आपकी प्रोसीजर में जो सेफगार्ड्स होते हैं कि किस तरह के मौके आपको क्या दिए जाएं, क्या इस चीज की दरखास्त देनी है, फिर आपको जरा करनी है, वो सारे जब अगर आप बाईपास करके आपने सिर्फ ये सिक्योर करना है, इंश्योर करना है कि इस केस के अंदर मैंने कन्विक्शन सिक्योर करनी है, तो वो फिर जस्टिस नहीं होता ना, वो जस्टिस बरिड ही होता है। आप मौके तो दें, एक दिन में 30 गवाहों की किस तरह जरा भी हो सकती है और उनके बयान भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, मुझे ये बताएं। मुझे ये बताएं कि अब चूंकि 14 साल सजा सुनाई गई है बुशरा बीबी को भी, हान साहब को, और कल 10 साल भी, ये कब तक सजाएं बरकरार रह सकती हैं आपके? देखें, ये पुतली तमाशा है सारा। ये हम इन लोगों को पहले ही पता था ये होना ही यही है, एक प्री मेडिटेटेड प्लान था। आपको तो आपकी जो उनकी लीगल टीम थी वो ये कह रही थी कि सजाए मौत होगी, 10-10 साल का तो नहीं पता था। देखें, सजाए मौत हो जाए इनका बस चले, ये सजाए मौत भी देते। कभी कभी ना लोगों को शर्म भी आ जाती है कि इतने भोंडे ट्रायल वगैरह सजाए मौत देंगे तो और लोगों से लान तान होगी। तो इसमें देखें, ये अभी जाएगी अपील में, अपील में ये, हाँ जी, उसमें सेंटेंस की सस्पेंशन की दरख्वास्त जाएगी और वो एक नोटिस होकर अगली डेट पे डिसाइड हो जाती है। और जिस तरह ये भोंडे तरीके से ट्रायल किया गया है, तो ये 1 या 2 डेट्स की मार है, ये सेंटेंस सस्पेंड होगी जी, इंशाल्लाह होगी। मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। 10 साल की सजा दी है और 14 साल की दी है, 10 दिन भी नहीं टिकने वाली ये 10 दिन के, जी बिल्कुल सस्पेंड होगी। प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, फिर आपके साथ दोबारा इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि ये जब जजमेंट पड़ी जाएगी जज साहब के सामने, जिनके पास अपील जाएगी, वहां पे मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप बेशक कवर भी कर लेना, जज साहब के चेहरे पे भी मुस्कुराहट होगी इस फैसले को पढ़ के। कितना रिडिकुलस और मजाका खेज फैसला है कि जिसके अंदर कोई प्रोसीजर की सेफगार्ड्स की परवाह किए बगैर वायलेट किया गया बुनियादी हकूक को जजमेंट दी गई है। जल्दी क्या थी, आपको क्या लगता है? देखिए, जल्दी तो पहले जेल में है। देखिए, बिल्कुल वो मुझे तो नहीं लग रहा, शायद किसी की ईगो सेटिस्फाई कराने के लिए ये जजमेंट दी गई है। जज बशीर साहब जो है ना, मेरी बात सुने, उनको ये नहीं पता उन्होंने कल को रिटायर भी होना है, ठीक है। जब वो रिटायर हो गए ना, तारीख में उनका जो नाम है ना, वो इसी चीज से याद रखा जाएगा कि उन्होंने कमजोर लोगों को सजाएं दी। कमजोर लोगों को? देखिए, हमारे सियासी लोग कमजोर हैं। सियासी लोग कमजोर ही होते हैं ना। मैं अगर किसी को कमजोर कहूँ तो मैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी कमजोर ही कहूंगा, क्योंकि वो बंदूकें लेके तो नहीं लड़ सकते, टैंक लेके। बताएंगे 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है? 8 फरवरी को देखिये, प्लान तो ये था इनका, खान साहब को सजाएं दें, सपोर्टर्स बाहर आए, लड़ें, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, और फिर ये तमगा लगाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये शरपसंद जमात है। लेकिन ये इनका प्लान जो है ये बिल्कुल पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा। हमारा जो सपोर्टर और वोटर है वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको एक ही मैसेज है, आपके प्रोग्राम के थ्रू भी देना चाहूंगा, मैंने खुद पहले भी दिया है
कि आप लोगों ने एक तो मुश्तिल नहीं होना, कानून हाथ में नहीं लेना, और आप लोगों ने होप जो है वो लूज नहीं करनी। तो आपने देखें ये दोनों एक अगली बात सुने, आज है 31 तारीख, कल है यकम। अगर खान साहब का रिटर्न जजमेंट आ जाता है तो आपको लगता है कि 8 फरवरी से पहले, जिस तरह आपने कहा कि जी फर्स्ट हियरिंग पर ही सस्पेंड हो नोटिस जाएगा, होगा, अगली डेट पे सस्पेंड हो जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा जैसे हूँ आमिर फारूक आपके बिल्कुल आमिर फारूक साहब नहीं, यहाँ पे कोई भी जज हो, जब हाई कोर्ट का जज बैठेगा इसको पढ़ेगा तो वो इस पहले तो हंसेगा और फिर जजमेंट को सेटिसाइड करेगा, सस्पेंड करेगा, क्योंकि उसको भी नजर आ जाएगा कि ये मजाक बनाया गया कानून का, बल्कि भोंडे तरीके से ट्रायल किया गया। इन लोगों को सबको शर्म आनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर्स भी जो हैं इनको पता नहीं, हिस्ट्री में अपना जो नाम है वो काला करवा रहे हैं। ये अभी चीजें लोग भूल जाएंगे। सजा देना हिस्ट्री में नाम काला करवाने, इस तरह का ट्रायल करेंगे तो नाम काला ही करवाएंगे ना आप। कौन सा आपको जाके सुरखाब के पर लग रहे हैं आपको, या आप जरा बड़ा जाके कोई तीर मार लिए, दुनिया फतह कर ली है आपने एक आदमी को जिसके ऊपर 200 FIR करना कौन सी आएंगी हुक्मरानी होती है। कोयटा में बंदा कत्ल होता है तो जी खान साहब पे FIR हो जाती है। 200 FIR करें तो ये मुल्क का तमाशा ही लगा हुआ है ना, यहाँ अब्यूज ऑफ पावर है। तारीख नवाज शरीफ के साथ होने वाला जुल्म नहीं, मियां नवाज शरीफ ने अभी तक तो मनी ट्रेल नहीं दिया ना। एवन फील्ड के जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, सुने जिस तरह बरी हुए जहाज में बैठ के नादरा उनका बायोमेट्रिक करा के गया है, ये जिस तरह स्टेट ने भेजा था उसी तरह लेके आई हैं, या मेडिकल पे 4 हफ्ते की लीव लेके गए मेडिकल पे, और आए नहीं 4 साल कानून का मजाक बनाया है। अगर मियां नवाज शरीफ को जिस तरह VIP नहीं देखिए सजाएं, बिल्कुल मैं कहता हूँ प्रोसीजर की बाईपास नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तक आज की तारीख तक किसी ने ये नहीं बताया कि एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स के पैसे पाकिस्तान से बाहर कैसे गए थे। ठीक है, ये आप सवाल है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बेसिस पे जजमेंट नहीं दी कि उनके ये मनी ट्रायल उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि ये सारे इल्जाम झूठे और बेबुनियाद। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कहा जो ट्रायल नीचे हुआ है ना उसमें जो नैब है ना उसकी परफॉर्मेंस बड़ी जीरो थी। मेरी पहले बात सुने ना। मियां नवाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं कि उनको बरी कर दिया, सुने उसमें नैब ने गलती क्या की थी मुझे ये बताएं। नैब ने गलती ये की थी, उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की वैल्यू ही नहीं लगाई कि वो कितने के हैं। तो नैब उस वक्त किसके अंडर थी? हाँ, तो ये तो नैब जिस तरह काम करती है वही तो कह रहे हैं, जब इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होगे तो अच्छी तरह काम करे कैसे। ये उस वक्त तो मिर्जा शहजाद अकबर साहब जो अब मफरूर है, नैब के थोड़ी इंचार्ज थे भाई, वो इख्तिसाब के नैब के इंचार्ज नहीं थे भाई, सारा कुछ वो कर रहे थे। अब देखें ना, यही मैं नैब के इंचार्ज नहीं। आप देखें मियां नवाज शरीफ को इमरान खान से कंपेयर ना करें। मियां नवाज शरीफ, मैं तो बता रहा हूँ कि ऐसी ही एक फिल्म 2018 में भी नहीं, ऐसी फिल्म नहीं 2018 में देखें जो भी हुआ आपके सामने है। लेकिन आप ये ना कहें कि जी इमरान खान साहब का केस कंपेयर करें मियां नवाज शरीफ साहब के केस के साथ। मियां नवाज शरीफ को वकील उनकी मर्जी के करोड़ों रुपए के मिले जिन्होंने उनको डिफेंड किया। यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पर इतनी बुकला की फौज है खान साहब के पास। मैं मुझे एक मिनट, उन्होंने जाके एक मिनट भाई, उन्होंने जाके पंजोता साहब, उन्होंने अच्छा सुन लेना बैरिस्टर अली जफर साहब, भाई मैं कह रहा, अच्छा उनको जाके जरा करने दी गई, क्यों नहीं दी गई? नहीं दी गई, स्टेट काउंसिल ने की है भाई, ऐसी मारी जा रही है। 12 बजे तक, रात 12 बजे बैठे रहे, बाहर वकीलों को खड़ा रखा कि आप जरा नहीं कर सकते। ये स्टेट काउंसिल करेगा, अंदर पिंजरे में बंद कर दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसे कंपेयर कर रहे हो मियां नवाज शरीफ के केस को आप इमरान खान के केस से कंपेयर करके बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। एवनफील्ड के अभी तक वो 8 अरब की प्रॉपर्टीज का मनी ट्रेल नहीं आया। आप इन्वेस्टिगेट, मेरा मौकफ नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने। अब खान साहब को हुई है बामुशक्कत सजा, तो क्या कहता है जेल मैनुअल? भाई बामुशक्कत तो खान साहब फौजी आदमी है, क्रिकेटर आदमी है, स्ट्रांग आदमी है, उनको क्या फर्क पड़ना बामुशक्कत दे के बेड पे दे। वो करवाए जो करवाए उन्होंने वो भी कर लेनी है। मुझे मैं जेल सुपरडेंट थोड़ी, वो उसकी डिस्क्रेशन है, वो क्या बामुशक्कत क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन यार इमरान खान साहब देखो, जमान पार्क में हमें 4-4 घंटे गर्मी में धूप में बिठा के रखते तो खुद भी बैठे रहते थे, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बड़ा स्ट्रांग आदमी है। जेल मैनुअल बहुत सख्त है, खान साहब उससे ज्यादा सख्त है ना, ये आपको पता नहीं है।